13 और काफ़ी सारे टैलेंट इस बार आए। शिवम जैसे एक बहुत ही अच्छा टैलेंट मैं देख रहा था, शिवम की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी। मैम आपसे ही चालू करूँगा, आप कुछ क्या कुछ कहना चाहोगे टॉप 13 के बारे में? जिस तरह टॉप 13 एंड हेड्स ऑफ टू यू गाइस, इतने सारे टैलेंट में से टॉप 13 निकालना इज़ अ बिग टास्क। अगर आप कुछ बताना चाहोगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि थैंक यू टू द टीम कि उन्होंने हमको 13 करने दिया। टॉप 12 था, फिर हम लोगों की बड़ी मतलब बहुत आगे पीछे जाके बेग एंड प्लीड करके हमको अलाउ किया गया कि हम एक और जन को ले सके। सो थैंक यू फॉर दैट टू द चैनल टीम, प्रोडक्शन, एवरीबडी। अब मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़े और मेहरबान हो जाओ और 13 के 15 16 करने दो, बिकॉज इतना सारा अच्छा टैलेंट था दैट इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू चूज़ कि सिर्फ 13 लोग लेना। अब मैं होप कर रही हूँ कि आई डोंट नो इफ़ आई कैन से इट एंड आई डोंट नो अगर इस शो का ये फॉर्मेट है, ये दोनों ज़्यादा जानेंगे, लेकिन कुछ वाइल्ड कार्ड्स वगैरह आ सकते हैं क्या? क्योंकि ऑडिशंस में इतना अच्छा टैलेंट था, मैं उनको फिर से देखना चाहती हूँ। ये हमारा कॉल तो हमेशा मतलब ये हमारा कॉल हो ही नहीं सकता। Okay. वाइल्ड कार्ड्स होंगे, आएंगे जिनका एक मौका मिस हो गया है, बट आई फील वाइल्ड कार्ड्स के लिए एक डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज बाय दैट टाइम आप ऑलरेडी बाकियों को इतना देख चुके हैं कि इट्स ऑलवेज फील्स लाइक अ डिसएडवांटेज। Okay. बट वाइल्ड कार्ड इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन इतनी टैलेंट आई है कि आई थिंक सीज़न 4 के लिए इंडियाज़ बेस्ट डांसर रेडी है। एंड जो आज इस सीज़न में बच गए हैं, आई थिंक दे कैन गेट अ डायरेक्ट एंट्री इनटू सीज़न 4। दे आर दैट गुड। यस टैलेंट जी, आप क्या कहना चाहोगे? इस बार काफ़ी फ्रेश टैलेंट आए हैं। मैंने ये प्रथा देख चुका हूँ दूसरे शोज़ में भी, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3। सीज़न 1 पे जो डांसर्स हैं वो नहीं आते हैं, वो सोचते हैं कि क्या ही शो होगा, कौन से जजेस होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, तो वो थोड़ा पीछे हटते हैं। तो हमें नौसीखे मिलते हैं, फिर जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो आते हैं। सीज़न 2 फिर भी नहीं आते, बोलते कि पता नहीं सीज़न 2 चलेगा कि नहीं। लेकिन जब सीज़न 2 चलता है, जिस तरीके से हमारा सीज़न 1, सीज़न 2 वाज नंबर 1 फॉर ऑल वीक्स इन अ रो। ये कभी हुआ नहीं है एनी डांस रियलिटी शो में कि थ्रू आउट द वीक ओके वी वर नंबर 1 इन सीज़न 2। तो फिर डांसर्स को लगता है कि इस बारी हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो हमें जो आज इस बारी मिली है सीज़न 3 में, वो ऐसे कमर कसके हुए डांसर्स मिले हैं जो बहुत सक्षम हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, इनकी परफॉर्मेंस में एक मैच्योरिटी है। तो हमें भी थोड़ा बहुत फील हुआ कि यार ये क्या हो गया, बट आई रियलाइज दिस वाज गोना हैपन। जो डांसर्स अपने आप को बचा के रखे थे ना, दे वर वेटिंग कि सही टाइम पे वो आएंगे, एंड दे नो कि इस सीज़न बड़ा होने वाला है। तो इट्स सीज़न 3, एवरीबडी नोज द फॉर्मेट, डांसर्स ऑल्सो नो द फॉर्मेट, तो वो तैयारी के साथ आए हैं, कोई कच्चा नहीं है। एंड दैट इज़ द इशू ऑल्सो, बट ऑल्सो इट्स अ गिफ्ट, क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए मज़ा आएगा। और ऐसे मुख्तलिफ स्टाइल्स आए हैं, ऐसे ऐसे शैली आए हैं जो बहुत ही नायाब है। इनफैक्ट गीता न्यूनेस देखती हैं, उसको न्यूनेस का भंडार मिल गया इस सीज़न में, ओके। और सोनाली जी हैं जो जनरली हमारा फॉर्मूला है ENT, एंटरटेनमेंट, न्यूनेस और टेक्निक। एंटरटेनमेंट मैडम देखती हैं, लेकिन क्या है कि इस बारी सोनाली जी ने क्या किया है कि उन्होंने एक और तड़का लगा दिया है। E इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो एनर्जी एंड इमोशन, कि वो इमोशन क्या डांस सिर्फ डांस है, क्या उनकी मतलब सिर्फ एक आतिशबाजियाँ हैं, या क्या वो इमोशन के ज़रिए वो गाने को व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावनाओं को आगे रख सकते हैं और हमें मूव कर सकें। तो दैट इज़ द ब्यूटी दैट इस बारी वो डांसर्स हमें मिले हैं। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। टैलेंट अमेजिंग है, जैसे टेरेंस ने कहा, इट इज़ फैंटास्टिक। और मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इस किस्म का टैलेंट है। मतलब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैंने अभी तक जो टैलेंट देखा है, उनको इस स्टेज पे अगर आप वर्ल्ड के किसी भी डांस कंपटीशन में भेजोगे, वो जीत के आएंगे। उस लेवल का टैलेंट है। सो इट्स लिटरली एंड टोटली वर्ल्ड क्लास टैलेंट। तो मुझे और जहाँ तक पैनल की बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी की है ही, लेकिन उसके अलावा इस किस्म का जब टैलेंट देखने को मिलता है तो इट इज़ सो एक्साइटिंग कि यहाँ पे आप आ रहे हो और आप एंटरटेन हो रहे हो, आप इतना अच्छा टैलेंट देख रहे हो, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हो। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अदर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें तो जॉब है ही नहीं, ये तो मज़ा है। यू कम हियर एंड यू एन्जॉय योर सेल्फ एंड यू गो। And then of course I have
two mad people next to me, Geeta and Terence, जो पूरे पागल हैं, so मैं और भी entertained हो जाती हूँ। दोनों के साथ पुराना रिश्ता है, they've been, you know, we've known each other for very long time at different stages in life, so एक comfort definitely है और दोनों की company बहुत enjoy भी कर रही हूँ इसलिए मैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और जब चैनल पैसा देता है तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो फैक्ट है भाई। किसको नहीं आता हाँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। इंडियाज़ बेस्ट डांसर मैं पहली बार होस्ट कर रहा हूँ। टू बी रियली फ्रैंक, इन तीनों के साथ मैंने काम कर चुका हूँ। अलग-अलग stages पे। अलग-अलग स्टेजेस पे। गीता एंड टेरेंस के साथ तो मैंने अपनी Anchoring शुरुआत शुरू की करी थी एंकरिंग की, और लेटली सोनाली जी के साथ भी हमने एक रियलिटी शो किया था। तो पहले से मैं इन तीनों को जानता था, तो मैं ऑलरेडी बहुत खुश था। और स्टाइल्स में हम कहेंगे कि बहुत अलग अलग नए स्टाइल्स हैं, क्योंकि जिस तरह से डांस फॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से फ्यूजन यूज़ किया जा रहा है, तो इनिशियली बिगनिंग में जब हम देखा करते थे कुछ सालों पहले, तो फ्यूजन कभी कभी इतना टेरेंस का फेवरेट लाइन है एक्चुअली, कन्फ्यूजन हुआ करता था। लेकिन अभी जो फ्यूजन हम देख रहे हैं वो इतना एलिगेंटली किया हुआ है दैट इट्स अ जॉय टू वॉच। और अलग अलग स्टाइल्स को जैसे अलग अलग आर्टिस्ट और टैलेंट जो हमारे पास आए, उनकी अपनी जो स्टाइल है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है, उसको उन्होंने प्रैक्टिस करके उसमें दूसरे स्टाइल्स भी मिक्स किए हैं और एक नई स्टाइल इवॉल्व की है। जैसे टेरेंस ने कहा कि गीता न्यूनेस ढूंढती है और बहुत सारा न्यूनेस मिल रहा है, और मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आई मीन इट इज़ अमेजिंग। मैं लिटरली डांस का एवोल्यूशन देख रही हूँ मेरे सामने, सो इट्स अमेजिंग फॉर मी। त्योहार है, डांस का त्योहार है, बेस्ट का बिगेस्ट सेलिब्रेशन। और ये डांस का सबसे बेस्ट का बिगेस्ट सेलिब्रेशन है, इसलिए क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था जब हम डांस शोज करते थे, तो एक वेरी एक 4-5 स्टाइल्स हुआ करते थे। आज जो बच्चे लेकर आ रहे हैं वो आज की आवाज़ है, आज की पीढ़ी है, और उनका जो व्यक्तित्व है वो उनके डांस में दिखता है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी इन देयर डांस विच वॉज नॉट सो प्रेजेंट अर्लियर। तो एक अलग लेवल का माहौल है, त्यौहार है। हम जश्न मना रहे हैं कि हमें ऐसे इंडिया के बेस्ट डांसर्स मिले हैं जो एक से एक बढ़कर हैं और जुदा है एक दूसरे से। एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द फन पार्ट कि एक डांस का मेला होने वाला है। सो गाइज बी रेडी टू सी द बेस्ट ऑफ इंडिया डांस एंड शाइन ऑन स्टेज। एक और बताएं, कुछ बोलो। डायरेक्टेड टू यू। इट वाज मुझे पूछा आपने, तीनों से पूछा, चलो आप बता मैम ये दो हैं तो ठीक है। हाँ, मुझे आई थिंक अनिकेत ने गीता, यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। हमेशा हर ऑडिशन में होता है ये कि कभी कभी एक कंटेस्टेंट को देख के इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि दिस पर्सन नीड्स अ फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आपको पता है ये मेगा ऑडिशन में भी पार कर ही जाएगा। अनिकेत इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स जिसको देखकर इमीडिएटली, अगर आपने देखा होगा, हमारी एक डिस्कशन हुई थी, और उस डिस्कशन में बिफोर वी कैन कमेंट ऑन हिम ऑल्सो हमने तय किया था कि इस बच्चे को शायद डायरेक्ट एंट्री मिल जानी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अनिकेत। एंड अगर हम ये डिसीजन और ले पाते तो आपको डायरेक्ट एंट्रीज एटलीस्ट 6 से 7 मिल जाते, लेकिन फिर एक टीम बैठती है पीछे जो हमें हर एक्ट के बाद आके डांटती है, तो हम ये कर नहीं पाते। हाँ जी, सॉरी, नहीं आप काटिए ना, बोलिए ना। थैंक यू।